दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। आपने सुना होगा 2022 के अंदर एक सीबीटी की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर 31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में सीबीटी ईपीएफ की 232वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंदर मांग की गई थी जो आपकी 6 मंथ से कम की सर्विस होती है उसका पेंशन का पैसा निकाल सको आप। तो यहाँ पर उस पर एक्शन हो चुका है और दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको ब्रैकेट के अंदर बता भी रहा हूँ, लिख भी रहा है यहाँ पर। जो ये सीबीटी की मीटिंग हुई थी उसी के अंदर बताया गया था कि 6 महीने से कम की सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ दे हो। ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर इसकी मांग जो की गई थी 2022 के अंदर और इसको स्वीकार कर दिया गया था 2024 के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों भारत का जो राजपत्र होता है द गजेटेड ऑफ इंडिया, उसके अंदर बताया गया है कि आपका जो ये प्रोसेस था 2024 के अंदर, इसकी जो मांग की गई थी सीबीटी मीटिंग के द्वारा, उसको प्रोसेस को जारी कर दिया गया है और इसको यहाँ पर इसको मंजूरी दे दी गई। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन दूसरा संशोधन स्कीम 2024 है और यह राजपत्र के इसके प्रकाशन की तारीख को प्रबद्ध कर दिया गया है। और अब जो इसकी जो जारी किया गया है इसके अंतर्गत मैं आपको दिखा देता हूँ। अब 6 मंथ से कम की जो आप सर्विस करते हो उस पर भी आपको पेंशन मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हो सेवा के महीने, ठीक है। अब मंथ के अंदर भी आपको इसका जो अगर रोजगार आप छोड़ देते हो उसका अंशदान आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके अंतर्गत आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कितना अंशदान मिलेगा, कितनी सर्विस अगर आप कर लेते हो मंथ पर, और आपको कितना इसका कंट्रीब्यूशन मिलता है और कितना पेंशन का पैसा आपको मिलेगा, और इसकी जो टेबल है उसके अनुसार आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। तो दोस्तों बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं और समझाते हैं। देख सकते हो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो प्रोसेस आपको समझा भी रहा हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो गजेटेड ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं जो भी जारी किया गया है राजपत्र, तो उसके अनुसार आपको समझाएंगे, यहाँ से दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ सर्च पर। सर्च बार पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने आता है सर्च गजेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखता है ना जो सर्च ऑफ मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री वाले ऑप्शन पर, यहाँ सेलेक्ट मिनिस्ट्री वाले पर आपको लेबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करते रहना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर जब तक आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑप्शन नहीं आता जब तक आपको चेक करते रहना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको करना किस पर क्लिक है। यहाँ पर आपको देखना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ तीर से, इस बारे पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर इसका आ जाता है और यहाँ पर मंथ वगैरह आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो हमको देखना है वह हमारा सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पर मंथ हो गया जून का या 2024 का। अब इसको सबमिट मार देंगे। ठीक है, सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हो जो भी प्रेस रिलीज हुई थी या फिर हम कह सकते हैं जो भी राजपत्र यहाँ से जारी किया गया था उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह पेंशन से संबंधित है, तो इसमें जो है वह मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना ये वाला ऑप्शन 5वें नंबर का। ठीक है, इस 5वें नंबर वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। इसकी PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इस पर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपके सामने ओपन का ऑप्शन बोलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से जो भारत का राजपत्र है ये आपको दिख रहा होगा द गजेटेड ऑफ इंडिया, ये देखो। ठीक है, जो ये एक जारी किया गया है इसके अंदर ही बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, जो आपकी EPS पेंशन से संबंधित बात चल रही है, जो आपकी पेंशन मिलती है आपको PF पर, उसी की बात करेंगे और यहाँ से समझाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपको दे रहा है, जो दिखा रहा है, समझा रहा है कि सेवा के महीने अब आपको 1 महीने आ रहा है ना, तो महीने का मतलब अगर आप 1 महीने भी काम करते हो तब भी आपको पेंशन का पैसा जो आपका होता है वह मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको जो 6 मंथ की सर्विस अगर आपकी होती थी और उससे 6 मंथ की सर्विस से कम होती थी तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ना रोजगार छोड़ने पर अंशदान की वापसी, ये दिख रहा होगा ना आपको। तो ये एक प्रकार का अमाउंट होता था जो आपको दिया जाता था और इसके माध्यम से ही आपको समझाया जाता था कि ये आपको अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 मंथ की सर्विस करने से ज़्यादा अगर आप 7 मंथ की सर्विस भी कर देते थे तो वह 1 साल के अंदर आपकी काउंट होती थी और आपको 1 साल के अनुसार पेंशन का पैसा मिल जाता था। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होगा ओल्ड, अगर आप टेबल D को देखोगे तो उसके अंदर यह सब कुछ समझाया गया है। 1 ईयर का प्रोसेस को 7 मंथ से कंप्लीट करा जाता था। अगर 7 मंथ आपका कंप्लीट हो जाता था सर्विस का, तब भी आपको पेंशन का पैसा जो मिलता था वह 1 ईयर के अनुसार मिलता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो प्रोसेस जोड़ दिया गया है मैं आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सेवा के महीने, अब महीने में भी आपको पैसा मिलेगा। अब मैं इसका जो टेबल है इसको समझा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 14 के अनुसार आप देखो, ये
इसका टेबल है, ये दिख रहा है आपको। ये अब किस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा वो प्रोसेस आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। पहले क्या होता था, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मंथ के हिसाब से आ रहा है ना, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये यहाँ पर आपको समझना है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 6 मंथ लिखा हुआ है। अगर आप अब 6 मंथ की सर्विस कंप्लीट ना करके, इसमें दिया जाता था प्रोसेस, आपको पता होगा ना, अगर आपकी 6 मंथ की सर्विस होती थी तो आपको क्या है, पैसा नहीं मिलता था उससे नीचे की, पर अगर 7 हो जाती थी तो मिलता था, ठीक है, क्लियर, पेंशन का पैसा। लेकिन अगर आपकी 6 मंथ भी सर्विस होगी या फिर अगर आपकी 5 मंथ की सर्विस भी होगी, 5 मंथ वाला, तो भी आपका जितना भी सैलरी होगा, ठीक है, उसके अनुसार आपको पैसा उसका मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 5 का मंथ के अनुसार आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 0.42 मतलब कि आपका जो भी सैलरी है उसका जो भी आपका अमाउंट कटता था, जैसे कि मैं अनुमान आपको बता देता हूँ, 15,000 के अनुसार हम लगा देते हैं, 15,000, ठीक है, इंटू यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, 0.4 और 2, ठीक है, इनको कर लेंगे तो इसके अनुसार आपको पेंशन का पैसा दिया जाता था, जो आपका कटता था। ये तो आपको पता ही होगा कितना आपका अमाउंट कटता था, ठीक है, उसके अनुसार आपको अब इस प्रकार से आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस या फिर फाइनल जो आप पेंशन का पैसा निकालते हो, उसके अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म खुलने का जो प्रोसेस है, जैसे ही इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा या फिर शो करने लग जाएगा फॉर्म, जब विड्रॉल के लिए अपन जाते हैं तो वो 6 मंथ से जितना भी कम होगा तो वो उसका एक प्रॉपर वीडियो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि इस प्रकार से। यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से अब मैं आपको दिखा देता हूँ 113, अगर आप 113 मंथ भी काम करते हो, ये महीने से आपको काउंट करके दिखाता है। ये आपको दिख रहा है ना, 113 भी जो आपको दिख रहा है ये महीने से काउंट करता है, ठीक है। ये सभी महीने हैं, ये जितने आप देख रहे हो ये महीने हैं, महीने के अनुसार दिखाया है। अब 113 महीने कितने होते हैं, लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। 113 महीने कम से कम आपकी ये 9 साल और 5 महीने तक की सर्विस का आपका काउंट होता है, ठीक है। ये मंथ है, क्योंकि आपको पता होगा 12 मंथ का 1 साल होता है, ठीक है। तो 12 मंथ के अनुसार ये आप देखोगे तो 113 महीने हैं, आप लगा लेना, इंटू कर लेना, डिवाइड करके देख लेना आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर 113 मंथ का कम से कम आपका 9 साल 5 मंथ के आसपास बैठेगा, ठीक है। और आपका जो अमाउंट अब मिलेगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझना है। देखो ये जो अमाउंट है ना, ये वाला, अगर आप 9 साल और 5 मंथ की सर्विस आप कर लेते हो तो इस प्रकार से मिलेगा। अगर इससे आप 1 मंथ भी पार चले जाते हो तो आप पेंशन का जो पैसा है उसको लेने के हकदार नहीं होते, आपको पेंशन लागू कर देता है ईपीएफओ, फिर आप पेंशन ले सकते हो, ठीक है। पेंशन का पैसा जो आपका विड्रॉल नहीं करोगे, आपको पेंशन लागू कर देता है ईपीएफओ रूल के अनुसार, ठीक है। तो आपको समझ में होगा, या तो आप 98 के एज के हो जाते हो तब आपका करता है, ठीक है। आपका ये मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको यहाँ से ये भी समझा देता हूँ, ये आपका जो लगेगा काउंट होगा, जैसे कि 9 साल आपका होगा, 9 साल और 5 मंथ, ठीक है, ये मंथ आ रहा है, MONTH मंथ, ठीक है। तो ये मंथ आ गया आपका, 9 साल हो गया और 5 मंथ आ गया, ठीक है। तो इसका सर्विस के अनुसार आपको जो अमाउंट मिलेगा वह मिलेगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, जो आपको दिख रहा है ना 9.33, ये आपको ब्रैकेट में मैं दिखा भी चुका हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, इस प्रकार से आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी बात हो रही थी, क्योंकि 6 मंथ से कम की सर्विस पर भी ये मिलना चाहिए, तो उसके अनुसार ही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप 1 मंथ मतलब 1 मंथ के भी काम करते हो तो भी आपको इसका अमाउंट मिलेगा, और ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इसके अनुसार आपको मिल जाएगा। जितना होगा, 2 मंथ की सर्विस होगी तो ये, 3 की होगी तो ये, ठीक है, 4 की होगी तो नीचे वाले आपको प्रोसेस, ठीक है। ये सारा आपको अंशदान दिखा रहा है, रोजगार छोड़ने पर अंशदान की वापसी 6 मंथ से कम का है ये, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अब अंशदान है जो रोजगार छोड़ते हैं, उसके बाद जो भी आपको पेंशन का पैसा है वह आप ले पाओगे 6 मंथ से कम की सर्विस का भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये काउंट हुआ है ये मंथ के अनुसार हुआ है, ठीक है। अगर आपने एक CBT की मीटिंग हुई थी तो उसमें बताया गया था, इस पर मांग की गई थी, ठीक है, श्रम मंत्रालय से, कि इसका कुछ प्रकार का जो आपका 6 मंथ से कम की सर्विस अगर होती है तो उस पर आपको अमाउंट दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर बोला जाया गया था, CBT मीटिंग में मांग भी की गई थी, मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखा देता हूँ फोटो के माध्यम से। 31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में CBT EPF की 232वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत मांग करी गई थी कि जो आपकी 6 मंथ से कम की सर्विस होती है उस पर आपको पेंशन का जो पैसा होता है वह भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वह प्रोसेस जहाँ पर लिखा हुआ था।
और आप यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है 6 महीने से कम की सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ दे। क्या चीज़ का? पेंशन का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी हो चुका है सोल्यूशन। तो दोस्तों अब आप पेंशन का पैसा भी आराम से निकाल पाओगे, 6 मंथ से कम की सर्विस का भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको प्रोसेस बताया, वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस समझाया, ये आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।